सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं और प्यारी बुआ को नेहा शर्मा का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नेहा बिटिया, खुश रहो। और सभी श्रोताओं को प्यारी बुआ का भी नमस्कार और सभी को यथा योग्य प्यार भी। तो प्यारी बुआ, अब ठंड तो आ गई है। आ गई है, जा रही है। हाँ। अभी तो उसने टाटा बाय बाय किया रहा। वो टाटा बाय बाय कर करके बार बार 5-5 मिनट के लिए रुक जाते हैं ना, वो नहीं, वो से रुक जाती है। मुड़ मुड़ के देखती है कि अब कितने दिन बाद हम फिर से आएंगे, तो भैया रुक जाओ अभी, है ना। क्योंकि वैसे भी देखो, ये तो बिल्कुल वर्ल्ड फेमस है ना कि जब गर्मी आती है तो बिल्कुल पसर जाती है 8 महीने 10 महीने तक। अब सर्दी तो बहुत थोड़े दिन की मेहमान रहती है, तो थोड़ा रह ले तो बढ़िया है। वो सर्दियों में छुट्टियां भी कम होती हैं, गर्मियों में छुट्टियां भी लंबी लंबी होती है, तो हम भी जब जाते हैं नानी की घर तो पसर जाते हैं, आते ही नहीं, आने का मन भी नहीं करता है। लेकिन आजकल पसरते हैं धूप में, गुनगुनी वाली जो दोपहर वाली धूप रहती है ना, बहुत ज्यादा तेज रहती है ना हल्की रहती है, बड़ा मजा आता है। तो वो दिन जब आप जाड़ों की नरम धूप में बैठते थे तो क्या क्या करते थे वो जरा याद करो। हाँ बिल्कुल, आंगन में जब बैठ जाते थे या दोपहर में काम करने के बाद थोड़ा वक्त जब मिलता था, तब सब सखियां हमारी जो साथ में बैठ जाती हैं और गप्पे लड़ाती हैं धूप में बैठ के हल्की जी। और कभी कभी तो हम लोग ऐसे पतली वाली रजाई लिया और तान के सो गए वहीं धूप में, बड़ा मजा आता था। तो वो बात करेंगे। उसके संग संग धैर्य का सिद्धांत जो है बड़ा खास है, और एक खास थ्योरी पे बात करेंगे ना हम बात करेंगे। और आगे हम बात करेंगे छोड़ो कल की बातें, यानी एक तो याद हम दिला ही रहे हैं, लेकिन कौन सी ऐसी यादें हैं जिनसे हमें छुट्टी पा लेना चाहिए, जी वो भी हम बताने वाले हैं, यानी कि बीती ताही बिसारी दे। तो ये तो करेंगे ही, लेकिन भाई अब हमारा धैर्य जवाब दे रहा है बिटिया। नहीं, हम आपको घूमने ले जाएंगे। हमें आ गया है। कहाँ बताओ। अजमेर चलेंगे घूमने के लिए। तो चलो फिर। अब ये मत करना कि नहीं हम पहले ये बतिया लें वो बतिया लें, धैर्य का सिद्धांत बतिया लें। धैर्य रखो किनारे थोड़ा सा, और पहले चलते हैं अजमेर, है ना। तो चलते हैं अजमेर घूमने, क्योंकि पहाड़ियों पर भी बसा हुआ है वो। अरावली पर्वत श्रेणी है उसमें आने वाली तारागढ़ पहाड़ी की ढाल पर स्थित है ये अजमेर, जो कि राजस्थान का एक जिला है। और इसमें ऐसा ऐतिहासिक उल्लेख भी हमें मिलता है कि अजमेर की स्थापना 11वीं सदी के राजा अजय देव ने की थी, और उनके नाम पर ही इसका नाम था अजय मेरू, जो बाद में बदलते हुए अजमेर हो गया, आसानी के लिए, है ना। तो भाई अजमेर के तारागढ़ किले को देखकर भाई आप खुश हो जाएंगे। पहाड़ों पर तो बसा ही है और अपनी तरह का एक नायाब किला है। और ये भी कहा जाता है बिटिया कि वे भारत का पहला पहाड़ी किला है। अरावली पर्वत पर बना ये पहाड़ी की खड़ी ढलान पर बना हुआ है। तो ये बड़ा मुश्किल है। उस जमाने में कैसा वो था, वास्तु शिल्प लोग कैसे कर लेते थे समझ नहीं आता, है ना। जबकि यहाँ पर प्रवेश के लिए 3 विशाल द्वार हैं। ये किला वास्तुकला की एक अलग मिसाल पेश करता है। और इसके संग संग यहाँ बड़ी खास बात ये भी है कि इसकी खूबी के कारण ही पर्यटकों की आवाजाही कभी कम नहीं होती। तो हम भी ऐसे पर्यटक बन के जाना चाहेंगे जल्द से जल्द। और जब हम जाएंगे तो वहाँ अजमेर में धार्मिक स्थल के रूप में भी अजमेर जाना जाता है। यहाँ एक विशाल जैन मंदिर है जिसे सोनी जी की नसिया कहा जाता है। और इस जगह पर एक कमरा ऐसा भी है जो लकड़ी की कलाकृतियों के साथ सोने की सजावट से बनाया गया है। क्या बात है। पूरी तरह से सफेद पत्थर से निर्मित है ये मंदिर, और पवित्रता का एहसास तो कराता है। साथ ही नारेली जैन मंदिर भी यहाँ है जो काफी लोकप्रिय है। तो भाई, और यहाँ की जो दरगाह है वो तो वर्ल्ड फेमस है ना। मशहूर अजमेर शरीफ मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मज़ार है यहाँ पर, और धार्मिक स्थलों में से एक है। मान्यता यहाँ की बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ मन्नत मानते हैं। और जब बात धार्मिक स्थानों की हो रही है तो अजमेर से बस 14 किलोमीटर की दूरी पर नेहा बिटिया पुष्कर झील है। और पुष्कर पूरा स्थान है, झील भी है वहाँ पर। और इस मामले में वो काफ़ी धनी माना जाता है। और देश का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर जो है वो यहीं पर है। और वहीं पुष्कर झील में भी लोगों के मतलब स्नान भी लोग करते हैं। और उसके संग संग 5 पवित्र सरोवरों में से एक माना जाता है। और पुष्कर में ना बहुत बढ़िया मेला लगता है। जी बिल्कुल, पुष्कर में बहुत अच्छा मेला लगता है। और अगर जब हम मेले में गए हैं या मंदिर गए हैं तो प्रभु भक्ति की बात पेट पूजा करना तो हमें भूलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि पुष्कर में मालपुए जो हैं वो देश भर में मशहूर हैं।
और याद भी करने की जरूरत नहीं कि याद से खा के आना है, ऐसा हम कहते हैं ना। हाँ। वो कहने की जरूरत ही नहीं। यहाँ की गलियों से मालपुए की खुशबू ऐसी आएगी आती कि रहती आप है। जी बिल्कुल क्या प्रभु बात है। भक्ति कीजिए और सीधा मालपुए के पीछे भागिए। बस मालामाल हो जी, जाइए। नमकीन भी बड़े अच्छे यहाँ मिलते हैं खाने के लिए, अलग अलग तरह के मिक्सचर मिलते हैं और बहुत सी चीजें मिलती हैं, तो खाने के लिए बहुत मशहूर है। और अजमेर से पुष्कर अगर हमें जाना हो तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस से हम सवारी कर सकते हैं या अपनी गाड़ी से भी हम जा सकते हैं। हाँ, बहुत दूर नहीं, 14 किलोमीटर तो कोई मायने ही नहीं रखता। वैसे पुष्कर अगर घूम लिया हो तो वापस चले अजमेर जी, क्योंकि अभी भी वहां बहुत सारी चीज देखना बाकी है। अजमेर शरीफ के पास ही 2.5 दिन का झोपड़ा है जिसके बारे में मान्यता है कि इसे 2.5 दिन में ही बनाया गया है और एक बहुत प्राचीन स्मारक है। बिल्कुल। और अजमेर में कुछ कृत्रिम झीलें भी हैं जिनमें आना सागर झील और फाय सागर झील का नाम खास है। इनके आसपास जो कई उद्यान भी बने हैं जो हमारा मन मोह सकते हैं। और साथ ही पृथ्वीराज स्मारक जो है वो ऐतिहासिक घटनाओं की यहाँ से हम जानकारी पा सकते हैं। तो अकबरी किला भी यहाँ है और संग्रहालय है जहाँ पर हम बीते दिनों की बातें जान सकते हैं और घूम फिर सकते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि अगर घूम फिर सकते हैं तो पहुंचे कैसे ये भी बता दें। भाई मुंबई, दिल्ली, जयपुर से अजमेर के लिए सीधी ट्रेन मिलती है ना। और अगर हवाई मार्ग से जाना यानी उड़ के पहुंचना है तो बस जयपुर आप जा सकते हैं, वहां पर हवाई अड्डा है और वहां से बस, गाड़ी, बहुत सारे साधन हैं। और अजमेर पहाड़ के आसपास बसा शहर है, इसलिए यहाँ जाने से पहले ये समझ ले कि यहाँ चलना बहुत होगा। तो भाई हमने आपकी चरण पादुकाओं की बात की थी ना, तो वो जरा ध्यान रखिएगा कि बढ़िया होनी चाहिए, है ना। जी बिल्कुल। और जब अच्छी अच्छी बातें हो रही, अच्छे अच्छे हम घूम फिर रहे हैं, गीत सुनते सुनते अगर घूमे तो बड़ा आनंद आएगा। थोड़ी तकलीफ कम हो जाएगी।
देखिए बुआ जी, ऐसे हमारे साथ भी एक बेईमानी हुई थी। हमने उनको क्या? हाँ, हमने किसी से सब्जी लेने हम गए थे। हाँ। फिर हमने उनको पैसे दिए, उन्होंने हमें कम पैसे दिए, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो पूरे पैसे दिए। और इस तरह से बड़ी बेईमानी की हमारे साथ में। तो हम इस तरह से हम सारी चीजें याद रखते हैं, जो भी हमारे साथ कुछ गड़बड़ करता है ना, उसको भूलते नहीं हम बिल्कुल भी। तुम्हें ये याद रहता है कि तुम सब्जी लेने कब जाती हो? एक तो जब कहो तो सब्जी लेने जाती नहीं हो, तो कभी कभी जाओगी तो यही सब होगा। हाँ, लेकिन हमने उनको याद रखा हुआ है, हम दूसरे से लेके आते हैं अब तुम जाती ही नहीं हो इसीलिए ना, कि अब हमें ऐसा धोखा होगा तो इससे अच्छा मैं जाए ही ना। बिल्कुल। ये अच्छा तरीका है, वाह वाह वाह। लेकिन भाई देखो, ऐसा है कि ये बात तुमने सही कहा, अपना मन हल्का रखना हो तो बीती ताही बिसार दे, ये तो रखना ही चाहिए, है कि नहीं? लेकिन हम तो याद करके रखे हुए ना उनको। नहीं हम भाई, तो भूल ही नहीं रहे। अब बाकी चीज पर कैसे रखोगी? छोटा सा तो दिमाग होता है। वैसे आती बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मतलब इतनी असंख्य चीजें आ जाती हैं, मतलब ऐसा कंप्यूटर बनाया है ऊपर वाले ने। हाँ। हमें आज तक समझ में नहीं आई कौन सी चिप लगा दी है कि भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। अच्छा, बड़ी मजेदार बात तो नेहा ये है कि हमें भी सोचकर बड़ा आश्चर्य लगता है कि खराब चीज तो ऐसे भरती जाती है कि पूछो मत, है ना? एकदम तो बुरे अनुभव जो होते हैं वो याद रह जाते हैं ना हमेशा हमें। अच्छे वाले याद नहीं रहते हैं, अच्छे वाले तो होते ही रहते हैं ना। अच्छा, तो यानी कि बुरे वाले कम होते हैं, ये हाँ, मानती हो? अब फंस गई तुम। बुरे वाले कम कम होते हैं ना, हाँ। उन्हीं की यादें हम रख लेते हैं नहीं कि तो उतनी बस कम कम यादें रखेंगे, ऐसा तो अच्छा सोचते अच्छा वाला, ज्यादा ज्यादा वाला याद रखो, खुश रहो। हैं? और भाई विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर हम वर्तमान में जिएंगे तो पिछली अगर कोई बुरी चीज है तो याद करेंगे तो हम दुखी होंगे, या अगर खुश होने वाली चीज है वो भी याद करेंगे तो भी दुखी रहेंगे कि अरे लोग चली गई। तो भाई अभी वर्तमान में रहने के लिए सबसे अच्छा यही है कि पुरानी सारी बातें भूल जाएं। लेकिन हाँ, बुरी तो सबसे पहले, मतलब जैसे लिस्ट बनाएंगे तो सबसे पहले खराब खराब वाली हटाते जाओ, है ना? जी, तो ऐसा होना चाहिए बस। लेकिन हम हमेशा बुरी बुरी चीजों को ही याद रखते हैं ना, कड़वी बातें, जो किसी ने हमें कुछ एक बार अगर किसी ने कड़े शब्दों में कुछ कह दिया हो, तो हम बोलते हैं कि यही जो ये तो आदमी ऐसा ही है। और फिर भले ही वो हमारे साथ 10 बार अच्छा करे, लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं, ये तो ऐसा ही है। और उसकी एक जो बुरी आदत रहती है उसको अच्छी तरह से याद करके रखते हैं। जी हाँ, तो हम अतीत की इन यादों को ढोते रहते हैं, जिससे हमारा जो भावनात्मक बोझ है वो भी बढ़ता है। क्योंकि तनाव जो है वो इतना दबाव डालता है कि आपको भी पता है कि बहुत सारे काम हम नहीं कर पाते क्योंकि हम सिर्फ तनाव में हैं। और होना जाना क्या है उससे, ये बताओ पहले तो। नहीं, होना तो कुछ भी नहीं है, फिर तकलीफ तो हमें ही होती है। अब बोझा हमारे सिर पर रखा है तो हमें का भार महसूस होना है। जी हाँ, तो बस ये समझ लें कि उससे हमें फायदा क्या हो रहा है। थोड़ा सा स्वार्थी बन जाओ, समझ लो कि हमें कोई फायदा हो रहा है तो रख लो। अगर समझ में आ रहा है आपको कि कोई फायदा नहीं है तो छोड़ दो, निकाल दो उसको, कचरे को बाहर। और सच बात तो यही है कि ये सब कचरा ही होता है ना? तो इसके लिए छुटकारा तो पाना हमारी जरूरत है। ये मान के जब चलेंगे तो उसके हम 100 उपाय भी सोच लेंगे, क्योंकि उपाय तो है। हाँ, उपाय भी है। हमारे साथी भी कुछ बातें बता रहे हैं हमें। क्या बता रहे? क्या बता रहे? कहते हैं कि कल की बातें भूल जाए, कहना तो आसान है पर भूलना संभव नहीं है। अच्छा, ये भी नेहा के ग्रुप वाले हैं। हाँ। वैसे भी समय बीतने पे बहुत सारी बातें आदमी भूल ही जाता है। बहुत सारी रस्में रिवाज भी बदल गई हैं, खान पान का तरीका बदल गया, और वो सब यादों में ही बसे हैं। और आपने सुना है ना, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं। ये तो बड़ी सही बात कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ बात बनती भी लग रही है। नहीं, कोई नहीं बनने वाली है। और देखो उसके बाद एक और हमारे पास है अच्छा सा कमेंट। हर दिन को पीछे छोड़ना अच्छा है जैसे बहता पानी। एक बात निश्चित है, यदि आप अतीत को अपने पीछे नहीं छोड़ते हैं तो आप कभी भी वर्तमान और भविष्य के लिए जगह नहीं बना सकते। आप बोलो क्या बढ़िया है? ये तो उन्होंने सोच में डाल दिया है कि अगर हम उन्हीं बातों को सोचते रहेंगे तो हम उन्हीं को जीते रहेंगे ना, बार बार हम नई चीजों को जी नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बीते कल के बारे में सोचना व्यर्थ है, रात गई बात गई, क्योंकि आज हमारे हाथ में है। बीते हुए कल या आने वाले कल के बारे में सोचने से कोई समस्या का हल तो होता नहीं, इसलिए वर्तमान के बारे में सोचकर हम अपनी समस्या का हल कर सकते हैं। समय किसी के लिए रुकता नहीं, संयम के साथ चलना ही समझदारी है। संत कबीर दास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होएगा तो बहुरी करेगा कब। इसलिए छोड़ो कल की बातें और नए उत्साह और उमंग के साथ आज के बारे में सोचो। इसी का उन्हें इंतजार है आज के बारे में। तो यही तो हम कह रहे हैं कि इससे छुटकारा पाना ही होगा। तो बहुत सारे उपाय हैं। तो भाई देखो, वही है कि खुशी के जो पल हैं उन्हें जीने की, उन्हें संजोने की और उसमें याद कर करके खुश होने की आदत डाल लीजिए। और ये आदत आपके अपने हाथ में है, आप उसको कर सकते हैं। और अक्सर हमारी आदत होती है, हम खुद को किसी भी काम के लिए कोसने लगते कि हमारी गलती है, हम वहां गए थे इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ, या
किसी व्यक्ति को हमने उस पर भरोसा क्यों किया, इसलिए उसने ऐसा हमारे साथ किया। हाँ ना। तो इस तरह से हम जब खुद को कोसते रहते हैं तो इससे वो कहते हैं ना कि एक पौधे को, 2 पौधे आसपास रख के एक के साथ बड़े प्यार से बातें करते रहें और एक के साथ बिल्कुल कोसते रहे उसको पूरे वक्त, तो वो सड़ गया, वो सूख गया और दूसरा वाला लहलहा उठा। तो इसी तरह से हमारे साथ भी होता है। हाँ, ये बात तो है। और इसके संग संग वही है कि अपनी बुराई आप खुद ना करें, बाकी को करने दें, और जब बाकी करें तो उस पर ध्यान ना दें। हाँ, ध्यान ना देना जरूरी, क्योंकि बाकी करते तो बड़ा बुरा लगता है। हाँ। वो यादें रह जाती हैं। और ये जो गिल्ट वाली बात है, खुद को कोसने की वाली बात, उससे ये वैसे ही है जैसे हम लोग एग्जाम दे के आते थे ना। हाँ। तो उसके बाद लगता था कि जो पॉइंट छूट गया, कोई भी हमारा छूट गया, तो लगता था कैसे कॉपी मिले और हम लिख लें। उस चक्कर में सारी रात नींद नहीं आती थी। हाँ। तो होता जाता कुछ नहीं है, कॉपी वापस नहीं मिलती है। और इसीलिए ना बीता हुआ वक्त, अरे अगर उस वक्त ये याद आ गया होता तो, लेकिन बाहर निकल के याद आता। हाँ, तो बस ठीक है, उसको छोड़ दें। और इसी तरह से अगर किसी ने आपको कोसा या कुछ किया जिसको कि आप याद कर रहे हैं, बड़ा बहुत जिसकी तरफदारी कर रही हो ना, नहीं हम कैसे बोलें कैसे बोलें, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने आपके संग कुछ भी गलत व्यवहार किया, वैसे गलत कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आपको लगा तो आप उसे माफ कर दें, तब आप तुरंत भूल जाएंगे उसको। बिल्कुल। और आपने हमें सिखाया था कि माफ वही करते हैं जिनका दिल बड़ा होता है। तो हम ऐसी कोशिश करेंगे, हम सबको माफ करते हुए चले। यही तो हम कह रहे हैं, इनको भी माफ करते चले। यही तो हम कह रहे थे कि तुम्हें सब याद रहता है, अपने मतलब की बात। और देखो, माफी मांगने का किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, माफी दिल से दे देनी चाहिए, न कि वो जब सामने से कहे हम माफ कर दो तब हम बड़े बन के कहें कि अच्छा माफ कर दिया। नहीं नहीं, हमें तो लगा हम ऐसे कहने वाले हैं कि माफी मांगो, हम तुम्हें माफ कर देंगे, ऐसा वाला बोलने जा रहे थे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बस दिल से माफ कर दो। क्योंकि ये फिर वही बात है कि बहुत स्वार्थी बनने की इस मामले में बहुत जरूरत है कि आप ये सोचें कि आपको हल्के होना है, तो जितनी जल्दी आप माफ कर देंगे आप हल्के हो जाएंगे। बिल्कुल। और दूसरों को जब हम खुश करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, वो भी हमें नहीं करने चाहिए। अरे उसमें तो ऐसी थकावट आती है कि पूछो मत, बहुत थक जाता है आदमी। सबसे ज्यादा इसी में थकता है जब दूसरे को खुश करना चाहता है, खुद की खुशी छोड़ के हम जुट जाते हैं। हाँ, तो हमें जो नहीं करना होता वो भी हम करके दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमें देखिए। तो अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए कि कितने अच्छे हैं ये बताने के लिए वो सारे काम भी करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें थकान होती है या कई बार ऐसा लगता है कि अभी उतनी ऊर्जा नहीं है कि हम ये सारे काम कर सकें, लेकिन फिर भी हम करने लगते हैं। 4 मेहमान आ गए, बस जुट गए कि नहीं, वो कह रहे हैं ला के, अरे नहीं हमें एक सब्जी और एक रोटी बस बना दीजिए, हम खा लेंगे। नहीं जी, हम तो 4 व्यंजन बनाएंगे, तारीफ होगी। तो भाई ऐसा है कि थोड़ा सा दूसरों को बहुत ज्यादा खुश करने की ना जरूरत महसूस करें, खुश रहें, बल्कि कोशिश करें कि आपको किस बात से खुशी मिलेगी, इस पर ज्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो हम ये बात आज से ही लागू करते हैं। हाँ, तो बस खुश होने के लिए देखो ये गीत सुनने लगेंगे फटाफट। La 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 la. तलक हम ठीक था, आज हमें क्या हो गया। कल तलक हम ठीक था, आज हमें क्या हो गया। दिल भी हमको छोड़ के क्या पराया हो गया। कल तलक हम ठीक था, आज हमें क्या हो गया। क्या सो गया, हम इधर है जागता, तुम उधर क्या सो गया। दिल भी हमको छोड़ के क्या पराया हो। कल तलक हम ठीक था, आज हमें क्या हो गया। हम तो कब
से दिल को थामे बैठे थे जनाब, झूम उठे आ गया जब आहों का जवाब, आहों का जवाब, आहों का जवाब। हम तुम्हारे ख्वाब में तुमसे पहले खो गए, अरे हम तुम्हारे ख्वाब में तुमसे पहले खो गया, दिल भी हमको छोड़ के क्या पराया हो गया। कल तलक हम ठीक था, आज हमें क्या हो गया। हमको देखे और झूमे तारों की बारात, तारों की बारात, तारों की बारात। लोग जलते हैं जले, हम तुम्हारा हो गया, लोग जलते हैं जले, हम तुम्हारा हो गया। अरे वाह, दिल भी हमको छोड़ के क्या पराया हो गया। कल तलक हम ठीक था, आज हमें क्या हो गया। अरे कल तलक हम ठीक था, आज हमें क्या हो गया। तो देखिए, कल तलक तो हम ठीक था बुआ जी। तो अब क्या हो गया? अब कुछ भी नहीं, अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि पिछली वाली बातें सब छोड़नी है ना हमें। हाँ। तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा चलो हमें। तो बस छोड़ दो, सोचने की जरूरत नहीं है। सोचने का मतलब कि हम फिर उसको पकड़ कर बैठ रहे हैं। बेहतर ये है कि धैर्य वाले सिद्धांत की जो बात है उसके बारे में एक बहुत बड़ी थ्योरी है, मार्श मेलो थ्योरी। ये इसके बारे में तो विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हमारी एक साथी ने लिखकर भेजा है कि आज की दौड़ती भागती जिंदगी में किसी जो जिसके पास धैर्य नहीं है, सबके पास, लिखा इन्होंने, जल्दबाजी ही जल्दबाजी है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा गहना धैर्य ही है, और हर इंसान को धैर्य के साथ ही किसी काम को पूरा करना चाहिए। किसी भी काम में जल्दबाजी करना त्रुटिपूर्ण होता है। जल्दबाजी के चक्कर में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए तो संत कबीरदास ने कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। वाह, क्या बात है। तो यानी अगर हम सोचें कि बिना मौसम के तो कोई काम होता नहीं है, तो एक इंतजार करना बहुत जरूरी है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है, और धीरज रखते रखते अगर हम आगे बढ़ेंगे तो किसी ना किसी दिन अपने लक्ष्य को भी पा लेंगे। बिल्कुल पा लेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। और धैर्य जो है, ये जो मार्शल मेलो थ्योरी है, वो जरा बताओ क्या है। तुम कह रही थी, हमें समझा रही थी, हमें तो नहीं समझ में आई। हम बता देते हैं। तो एक बार एक टीचर ने अपने विद्यालय में एक प्रयोग किया। क्या? और उन्होंने ऐसा किया कि क्लास के सभी जो बच्चे थे उन सभी को एक एक टॉफी दी, और ये कह दिया कि 10 मिनट तक आपको इसको खाना नहीं है। अरे ये तो बड़ा गड़बड़ काम था। वो बोले कि इसको सामने रखना है, खाना नहीं है। अच्छा, सामने रखना भी है। हाँ। ओहो। और ये कह के वो क्लास से बाहर चले गए। मतलब धैर्य की परीक्षा ले रहे थे जी। तो कुछ देर तक के लिए तो क्लास में सन्नाटा छा गया। हाँ। और हर स्टूडेंट सामने पड़ी टॉफी को देख रहा था, और जो भी पल आ रहे थे, बीत रहे थे, उन्हें देखकर वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। जब 10 मिनट पूरे हुए तो टीचर क्लास में जब आए तो उन्होंने देखा कि पूरी क्लास के लोगों में सिर्फ 7 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके सामने अब भी टॉफी पड़ी थी, और बाकी सब ने उसे खा लिया था। अच्छा। और बैठकर वो उसकी समीक्षा कर दी कि कैसी लगी, बीच में खट्टी लगी कि तुम्हें मीठी लगी, कैसी लगी। अच्छा, ये भी तो चर्चा हो रही होगी ना कि ये क्यों कहा था 10 मिनट रखने के लिए, और हम नहीं रख पाए, हम क्या करें, और ये लोग देखो रख लेते हैं, पता नहीं कैसे रख लेते हैं। ये भी तो बात होगी। बिल्कुल। तो उसी तरह से उन्होंने सारे, उसका रंग कैसा था, वो कैसे लग रही थी, उसके ऊपर वो बात कर रहे थे। और जो टीचर थे उन्होंने उन्हें कुछ भी कहा नहीं। हाँ। उन्होंने सिर्फ चुपचाप से जो 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टॉफी नहीं खाई थी उनका नाम अपनी डायरी में लिख लिया, और उसके बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये जो टीचर थे उनका नाम प्रोफेसर वॉल्टर था। और कुछ सालों के बाद प्रोफेसर वॉल्टर ने अपनी वही डायरी निकाली, और उसमें से वो 7 स्टूडेंट्स के नाम निकाले, और फिर उनके बारे में शोध किया कि वो जो तलाश किया, वो अब कहाँ गए, क्या कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी में। तो जब उन्होंने लंबे प्रयासों के बाद उन्हें पाया, और पता चला उन्हें कि उनके जो वो 7 स्टूडेंट थे जो इन्होंने टॉफी नहीं खाई थी, उन्होंने अपने जीवन में कई सफलताओं को हासिल किया है, और अपने अपने कार्य क्षेत्र में वो सबसे सफल है। यानी कि बहुत उच्च शिखर पर पहुंच चुके थे। और जब वो बाकी स्टूडेंट्स जो उनकी क्लास के थे उनके बारे में जब पता करने के लिए प्रोफेसर वॉल्टर ने अपनी शोध जारी किया, तो उन्हें पता चला कि उसमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो आम जीवन जी रहे हैं, और कई के पास तो आर्थिक परेशानियां भी हैं। तो इन सभी प्रयास और शोध का ये परिणाम प्रोफेसर वॉल्टर ने एक वाक्य में निकाला, और वो वाक्य था कि जो आदमी
10 मिनट तक धैर्य नहीं रख सकता, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर आप 10 मिनट तक भी रुक नहीं सकते, खुद को रोक नहीं सकते और अधीरता रखते हैं, तो आप जीवन में आगे बढ़ने बहुत सारी परेशानियों का अनुभव करेंगे। और इस शोध को दुनिया भर में शोहरत मिली और इसका नाम मार्शमेलो थ्योरी रखा गया, क्योंकि जो प्रोफेसर ने जो चॉकलेट खाने के लिए, वो उसका नाम मार्शमेलो था। तो हमने सोचा कि प्रोफेसर का नाम रहा होगा। ये तो बड़ी मजेदार बात है। मार्शमेलो जो टॉफी थी या जो भी चॉकलेट थी, उसके चक्कर में इसका नाम बन गया मार्शमेलो सिद्धांत थ्योरी, जो कह सकते हैं। और इसके अनुसार दुनिया के सबसे सफल लोगों में कई गुण होते हैं, लेकिन उनके साथ ही एक गुण जो सभी में पाया जाता है वो है धैर्य, क्योंकि हर ये खूबी जो है वो इंसान की बर्दाश्त की ताकत क्षमता को देखता है कि आप कितना खुद को रोक सकते हैं या कितना सहन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसी की बदौलत आदमी कठिन परिस्थितियों में निराश नहीं होता और वो एक असाधारण व्यक्तित्व भी बन सकता है और आगे बढ़ सकता है। एकदम सही कह रही हो बिटिया, तुम आज जितनी बड़ी बड़ी बात कर रही हो, लेकिन हमें लग रहा है कि अगर तुम ज्यादा मुतासिर हो गई इस धैर्य वाले सिद्धांत से, तो ऐसा ना हो कि जब अगली बार कार्यक्रम में आओ तो कहो कि हम बुआ जी 3:10 से कार्यक्रम शुरू करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है। हम धैर्य रखने चाहेंगे तो मान लीजिए तो यहीं से शुरू कर दोगी तुम कि कहोगी नहीं सखी सहेली हम 3:10 से शुरू करेंगे। धैर्य के गीत पे गीत सुनते जाएंगे और हमें ऐसा लगेगा कि हमारे जो सखियां वो भी थोड़ा धैर्य रखें और वो धैर्य रख के देखेंगे कि कब तक गीत सुनाए जा रहे। लेकिन इसमें अधीरता बढ़ जाएगी, क्योंकि वक्त की भी एक मतलब हर चीज का एक सिद्धांत होता है, और ये रेडियो का जो सिद्धांत है वो ये है कि समय से कार्यक्रम शुरू करना है, ये बात सेकंड का महत्व समझना है और उसके हिसाब से काम करना है। तो वो उसमें धैर्य, क्योंकि समय धैर्य नहीं रख रहा है, तो जितना वक्त मिला है उसके अनुसार सारी चीजें की जाए। ये बात हुई ना, तो बड़ी बढ़िया बात तुमने की। तो ये बात हमें ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि धैर्य रखने के जो बहुत सारे फायदे हैं वो है कि हम सब काम समय से करते हैं जी। और धैर्य से जब काम करते हैं तो हम 100% दे पाते हैं। बिल्कुल। और नहीं तो अक्सर होता है कि भागम भाग में हम जो काम करना होता है 5 मिनट में, वो हमें लगता है कि हम जल्दबाजी में 3 मिनट में कर लेंगे, लेकिन होता वो अक्सर 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा समय ले लेता है और वो पता नहीं चलता है हमको। कई बार हम देखते हैं कि धैर्य की कमी की वजह से हम बहुत सारी परेशानियों में भी पड़ जाते हैं। जैसे हमें लगता है कि भाई जल्दी से, अगर हम मान लीजिए बस की भी अगर बात है या ट्रेन की बात है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम फटाफट उस पर चढ़ जाएं, चाहे कितनी भीड़ हो किसी तरह से चढ़ जाएं, जल्दी पहुंच जाएंगे। जबकि 2 मिनट अगर हम रुक जाएं तो पीछे से कोई और खाली ट्रेन हमें मिल जाए और हम उसमें जा सकते हैं। लेकिन हम खुद को कह सकते हैं खुद के ऊपर इतना अपनी सुरक्षा को ध्यान नहीं रखते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, वो जो 1 मिनट है ये 1 मिनट बचना चाहिए लेकिन बाद में कई मिनटों या कई महीने भी हम उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल सही तुमने कहा। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इससे एक छोटी सी और कहानी याद आ रही है कि एक बार एक राजा को बहुत जल्दबाजी में कुछ अपना वस्त्र तैयार करवाना था, शेरवानी अपनी बनवानी थी। तो जब उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी एक रात के अंदर शेरवानी बना दे, उस कारीगर को बुलाया जाए। तो शहर के सारे कारीगर आ गए, भाई राजा थे, उन्होंने बुलाया, सब आ गए और सब बड़े बड़े मतलब बड़े जितने कारीगर थे वो सब आए, उसमें छोटे कारीगर भी आए। उन्होंने कहा चलो हम भी किस्मत आजमा लेते हैं अपनी। तो क्या हुआ कि जब दूसरा दिन आया तो जो बड़े बड़े जितने कारीगर थे और भी जितने थे बहुत जिनके पास विश्वास ज्यादा था अपने ऊपर, वो सब भी थे। वो सब के बजाय एक छोटा सा कारीगर जो था वो तैयार कर चुका था समय के अंदर, और बाकी सब अभी जुटे हुए थे। अब उसमें वजह बताओ, पूछो क्या हो सकती है? बताइए। उसमें हुआ ये कि बाकी सब बहुत लंबे लंबे धागे सुई में डाल रहे थे और सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी बन जाए। लेकिन ये जैसे धैर्य से बाकी समय काम करता था, छोटा छोटा धागा डाल के, वैसे ही सुई में जितना धागा डाल के उतने में ही वो काम करता रहा। तो जाहिर है कि उसका धागा वगैरह फंसा नहीं, उलझा नहीं। और ये जल्दबाजी के चक्कर में कि हम जल्दी से पूरा कर दें और धैर्य खो बैठे थे, तो लंबा लंबा धागा डाला और वो बार बार धागा टूटता था, उलझता था, सब उसी में। तब क्या होता है कि जब हम ऐसे कभी निराश हो जाते हैं या असफल होते हैं, जैसे धागा टूटा, उलझा, तो हम और अपने ऊपर हमें झुंझलाहट सी होती है। उस चक्कर में हमारा अगला काम, अगला कदम और बिगड़ जाता है। उसके बाद इसी तरह से प्रक्रिया बढ़ती जाती है। तो ये होता है नतीजा धैर्य खोने का। तो हम धैर्य नहीं खोते, हम एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं और उसके बाद गीत सुनवाएंगे।
अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। और बुआ जी, आप हमें ये बताइएगा कि धैर्य कैसे रख सकते हैं? लो, ये भी कोई पूछने की बात है? तो गाना एक सुना देते हैं, क्योंकि धैर्य नहीं हो रहा है उसके लिए। फिर उसके बाद आप हमें बताइएगा। हाँ भाई, गीत के लिए तो हम धैर्य छोड़ सकते हैं। चलो सुना दो। बड़ा बदमाश है ये दिल, बड़ा बदमाश है ये दिल काबू नहीं आता। बड़ा बदमाश है ये दिल, कहीं पिटवाएगा, मुसीबत लाएगा। बड़ा बदमाश है ये दिल। खूबसूरत को कहीं भी देख लेता है, किसी भी खूबसूरत को कहीं भी देख लेता है। उसी के पीछे पीछे ये मुझे भी खींच लेता है। कहीं पिटवाएगा, मुसीबत लाएगा। बड़ा बदमाश है ये दिल। अजब धुन की में रहता है, अनोखे काम करता है। अजब धुन की में रहता है, अनोखे काम करता है। उसी के दम से जीता है ये दिल जब जिस पे मरता है। कहीं पिटवाएगा, मुसीबत लाएगा। बड़ा बदमाश है। कहीं पिटवाएगा, मुसीबत लाएगा। बड़ा बदमाश है ये दिल। किसी नूरानी चेहरे पर नजर झपकी के दिल गायब। किसी नूरानी चेहरे पर नजर झपकी के दिल गायब। कभी आंखों में जा डूबा, कभी एक दिल पे दिल गायब। कहीं पिटवाएगा, मुसीबत लाएगा। बड़ा बदमाश है ये दिल काबू नहीं आता। बड़ा बदमाश है ये दिल। तो देखे बुआ जी, बदमाश दिल की बात है इसमें। हमें मालूम था तुम यही कहोगी, लेकिन ये तो वर्ड फेमस है कि यही दिल बहुत अच्छे अच्छे काम भी करवाता है ना। लेकिन हम ये लाइन भूल जाते हैं। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर। तो ये वाले तो हम भी भूल जाते हैं ना। सत्तर जब अधीरता आती है तो सारी चीजें हम भूल जाते हैं और हम किसी दूसरी रास्ते पर निकल जाते हैं। तो बस वापस आ जाओ। यही तो हम कह रहे हैं कि ये सब रोकने के लिए, यानी कि धैर्य से रहने के लिए कुछ चीजें समझना बड़ा जरूरी है। नेहा बिटिया, देखो जैसे कि हम जब अधीर होते हैं या धैर्य जब खोते हैं तो उसके बिंदु क्या हैं, पहले हमें उसे देखना होगा कि किस वजह से हम अधीर हो जाते हैं या हमारा धैर्य जवाब दे जाता है ना। तो जब हम वो देख लेंगे तो जाहिर है कि जब वो हमारे पास आने लगेगा वो बिंदु या वो कारण, तो हम सतर्क हो जाएंगे और हम समझ जाएंगे कि नहीं, हमें नहीं होना है और काम आराम से हो जाएगा। और ये सारी चीजें, जैसे आज हम हर चीज फीड देते हैं ना, तो ऐसे ही हम अपने दिमाग को एक संदेश दे सकते हैं कि नहीं, ये काम हो जाएगा, और अगर नहीं भी होगा तो कुछ नहीं होगा।
परेशान नहीं होना है, धैर्य नहीं छोड़ना है ना। बस तो इस तरह से हम खुद को समझाएं कि हमें जो भी काम है वो अपने निश्चित समय से होगा। और लेकिन उसके वो बिंदु को समझना पड़ेगा, कौन से पॉइंट से हम एकदम पट हो जाते हैं, किससे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें मतलब जो बातें हमें विचलित करती हैं, हमें ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया, या हम कुछ अपने मन की चीज करना चाह रहे हैं वो नहीं होता है, तो जो भी बातें हमें विचलित कर देती हैं कि अरे इस तरह से ये नहीं हुआ, या ये ऐसा नहीं होगा सोच के भी कई बार हम ये तो है, जो अप्रत्याशित घटनाओं को हम सोच के जो अभी घटी भी नहीं है, हम मान लेते हैं कि अगर अभी हमने अगर कुछ जरा सा देर की तो हमारी ट्रेन छूट ही जाएगी। भले ही वो ना छूटे, लेकिन हम मान के और बिल्कुल धैर्य छोड़ देते हैं, और उस चक्कर में कभी कभी हम बड़ा नुकसान कर देते हैं अपना ना। तो इसके लिए हम अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं ना बुआ जी। हम ये सोच सकते हैं कि हमें जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, जरूरी नहीं है कि अगर कुछ चाहे वो 50% चांस हो, जैसे कि कहते हैं ना कि 50-50 चांस है, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है, तो जो होगा देखा जाएगा। तो हम वो 50% मिलने वाली संभावना को छोड़ के 50% न मिलने वाली संभावना पर ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। तो वो हम जैसे नकारात्मक पहलू को सोच कर ही जाते हैं, तो हम अधीर ही रहते हैं कि हो सकता है ये हमें मिले ही ना, हो सकता है वो व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हो सकता है वो हमसे झूठ बोलेगा। तो ये सारी चीजें हम खुद ही तय कर लेते हैं। बिल्कुल सही तुम कह रहे हो, उसके हिसाब से चलते हैं। सही। तो हमें कई बार अनुचित प्रतिक्रियाएं नहीं करनी चाहिए ना बुआ जी। क्यों? मतलब कि हमें ऐसा उचित, इससे धैर्य से क्या मतलब है? मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें कुछ कहता है, हमारा उसके ऊपर भरोसा, मतलब हमारा उसके ऊपर कोई नियंत्रण तो है नहीं, तो हम उस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं या कुछ चीजें कहते हैं। एकदम तो सही हम कह रहे हैं अनुचित प्रतिक्रिया। एकदम सही कह रही हो। देखो एक बात और है कि अक्सर ये भी होता है कि हमारी प्रतिक्रिया तो अनुचित होती है या जो भी होती है, पहली बात तो प्रतिक्रिया ही न दें। अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लग रहा है, आप जज्ब कर लें अपने को, वो ज्यादा बेहतर है। दूसरा, कभी कभी ये भी होता है कि सामने वाले ने बहुत अनुचित बोला था इसलिए हम ऐसे बोले ना, इसलिए हमारा धैर्य जवाब दे गया बुआ जी, तो हम क्या करें। तो यही ऐसा नहीं है, आपका धैर्य, सामने वाला कभी अनुचित उचित नहीं होता है। हमें अगर उससे गुस्सा आ गया या हमारा धैर्य जवाब दे गया तो हम कहते हैं ना, कारण तो वही है, हम तो बिल्कुल ठीक थे, हमने बहुत सोचा था और गांठ बांध के रखी थी, लेकिन क्या करें, अब उसने ऐसे हमें गुस्सा दिलवा दिया, उसने हमें एकदम घबरवा दिया। तो कारण वो नहीं रहता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रहता। हमें तो ऐसा लगा कि भाई इसने हमें गुस्सा दिलवाया तो वही हमारा कारण है। इसके लिए नेहा बिटिया, ये तो वर्ड फेमस है कि हमें आत्म केंद्रित होना बहुत जरूरी है। अभी देखा है बहुत बड़ा सा, जैसे कोई घूमने उमने गए थे अपने लोग ना, कहाँ पर गए थे एक बार, तो बहुत बड़ा सा पहाड़ था, उसके ऊपर एक और छोटा तो नहीं, पहाड़ से थोड़ा छोटा, लेकिन बड़ी सी चट्टान पे एक बड़ा सा पत्थर रखा था। तो अगर वो अपना केंद्र छोड़ देगा तो वो पत्थर गिर के चकनाचूर हो जाएगा। तो ये ऐसे ही हम अगर अपने दिल पर या अपने आत्म केंद्र पर कंसंट्रेट करें या सेंटर्ड रहें, केंद्रित रहें, तो क्या होगा कि हम अपना संतुलन नहीं खोएंगे। तो इस तरह से जिंदगी में भी हमें संतुलन की आवश्यकता है, जो हमें खुद को करना है। बिल्कुल। तो मतलब हमें अपना केंद्र एक तो पहले पहचानना होगा कि हमारा कौन सा केंद्र है, हमारा केंद्र क्या है, हमें हमारे लिए कौन सी बातें जरूरी हैं, कौन सी बातें जरूरी नहीं है, बिल्कुल, और कौन सी बातों से हमें वास्तव में असर होता है या प्रभावित होते हैं। कभी भी हमें कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो हम अपने अंदर ही झांके और अपने अंदर एक तरह से खुद को बांध कर रखें। बिल्कुल, बांध कर रखने, या ये समझ लें कि हम इससे ये होते हैं, हमें ये करना है या नहीं करना है, या छोड़ देना है, बस छोड़ के आगे बढ़ जाएं। इसके लिए एक बात और है, जो अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें पकड़ लीजिए, तो बाकी चीजें गड़बड़ वाली छूट जाएंगी अपने आप, है ना। तो इसके लिए भाई छोटे छोटे लक्ष्य बना लो। इसीलिए तुमसे कहा था कि थोड़ा सा गाना बजाना सीख लो। तो जब जैसे कक्षा में तुम जाने लगी तो बाकी चीजें भूल गई कि अच्छा अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारी सहेली को क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है, उसको कितना नंबर आ रहा है, वो कौन कौन से कपड़े पहन रही है, तो बस छूट जाता है अपने आप। तो उस तरफ हमारा दिमाग नहीं लगता है, क्योंकि हम किसी और जगह पर अपना दिमाग लगा रहे हैं, जो कि रचनात्मक है, जो हमें फायदा दे रही है कहीं ना कहीं, और हमारे व्यक्तित्व को बढ़ावा दे रही है, अच्छा बना रही है। बिल्कुल। तो उस ओर अगर हम ध्यान देते हैं तो हम संयमित रह जाते हैं। और छोटे छोटे लक्ष्य अगर बड़ा ही एकदम लक्ष्य बनाने के, आज तो हम दिखा देंगे कि हम बहुत अमीर बन जाएंगे, तो एक महीने में तो इतनी जल्दी तो नहीं बन सकते हैं। हाँ, जैसे दुबला होना है तो पहले दिन 7 किलोमीटर चल लिए, फिर उसके बाद 2 दिन तक हम चल ना पाए,
तो ऐसा तो हम ये सब हरकतें करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हाँ। धैर्य आ जाएगा हमारे अंदर। आ जाएगा। तो ये देखिए, अभी आज हमने आपसे खाने के बारे में भी कुछ पूछा नहीं कि आप क्या लेकर आई, कितना पूछ धैर्य लिया हमने तुमने, रखा है। पूछ लिया तो इसी हमने बहाने घुमा से। के बोला लेकिन फिर भी हमने काफी इसीलिए देर हम तक धैर्य तुमसे, रखा है। हाँ, इसीलिए हम तुमसे कहते हैं ध्यान जी, करा जी। करो, योग करो, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, पता हाँ, है उससे भी हमारा हम आत्म केंद्रित हो पाएंगे ना। जी। जी, तो हम ये भी कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, जिससे हम संयमित हो जाएं। और देखो, जैसे योग में अक्सर होता है कि बहुत सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं नेहा जी। बिटिया, और जैसे कि श्वास प्रश्वास होता है, अनुलोम विलोम है, ये सब चीजें हैं, ओम बोलना है, इन सब जी। से हमारा बहुत चेतना जो हमारी जागृत होती है और हम केंद्रित हो जाते हैं अपने अंदर। तो वैसे भी लोग कहते हैं ना, बहुत तरीके की बोलियां हैं, लेकिन खामोशी सबसे सबसे अच्छी भाषा है, मौन रहना सबसे अच्छी भाषा है। तो ये सब चीजें जो हम करेंगे वो ध्यान से बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। तो बेहतर है कि हम, अगर सुकून में रहना है तो धैर्य से रहना, और धैर्य के लिए ध्यान और योग पर ध्यान देना होगा, है ना। बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि दूसरों के जो व्यवहार होते हैं, हाँ। आमतौर पे उसी में हम अधीर होते हैं कि दूसरे ने ऐसा कैसे कर दिया। हाँ। पर उस पर तो हमारा नियंत्रण नहीं है, जैसा हमारे ऊपर किसी और का नियंत्रण लेकिन हम नहीं चाहते हैं हो जाए ना। जी, हम चाहते हैं कि सब हमारी तरह से करने लगे। नहीं, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा करें, हाँ। भले वो गलत हो। तो अगर हमने चाहा कि वो हमें देख के मुस्कुराए तो वो मुस्कुराए, चाहे वो गुस्सा हो, हाँ। नाराज हो, उन्हें दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, जो भी हो, हाँ। हमें देख के वो मुस्कुराए क्यों नहीं। या हो सकता है चश्मा न लगाया हो तो दिखाई भी ना दे रहा हो कि अच्छा नेहा आ रही हैं। ये वाला तो हमने सोचा ही नहीं था। तो ये भी है कि अच्छी क्योंकि बात और हमारा है। नजरिया नहीं है ना वैसा वाला, तो हम नजरिया नहीं सुन पाते। एक चीज और है, जी। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अच्छा मुझे देख के उन्होंने मुस्कुराया क्यों, या हमसे 4 सवाल क्यों कर लिए, हम आए हैं ये भी चुपचाप होता है। खामोशी से बैठे जी, रहेंगे। जी। तो तो कई बार भाई ऐसा इच्छाएं अनंत है। तो हमें ये भी सामने वाले के लिए हम ये भी नहीं जान पाते कि उसे कौन कौन सी बातें बुरी लगने वाली है और कौन कौन सी अच्छी लगने वाली है। जी। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी तरह से व्यवहार करें और दूसरे व्यक्ति को उसकी तरह से व्यवहार करने दें और उसे स्वीकार लें उसी तरह से। तो भाई इसलिए बहुत सारी चीज़ों में धैर्य रखने के लिए कभी प्रतीक्षा करनी हो तो आप अपना धैर्य न छोड़ें। ऐसे ही मौसम है, मौसम जिस पर किसी का बस नहीं है, मतलब किसी के वश में नहीं है कि बारिश हो, धूप निकले, ठंड हो, फिर भी हम धैर्य अपना खो देते हैं और उसके हिसाब से चिड़चिड़ाने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो भाई कुछ चीज़ों में सुबह सुबह धूप नहीं निकलती तो ऐसा लगता है ना, परेशानियां होती, जैसे आज हम बात भी कर रहे हैं कि ठंड में कैसा लगेगा धूप में खड़े होकर। हाँ, तो हमारे साथी हमें भेज भी रहे, लेकिन कभी धूप नहीं निकली तो फिर और कहा गया कि बाजार से जाके कुछ ला दो, तो धूप ले आओगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, धूप बिना धूप के जाना पड़ेगा। हाँ, तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई आज बहुत ज्यादा ठंड है और धूप भी अब हल्की हो गई है, इसलिए हम लोग घर के अंदर आ गए, हम इस समय धूप में नहीं बैठे हैं। ये अच्छा काम किया उन्होंने। तो एक गीत सुनवा देते हैं। हाँ बिल्कुल, आप घर के अंदर है। बातें करेंगे कि उन्होंने क्या क्या अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं धूप से संबंधित। मारे गए गुलफाम, अजी हाँ मारे गए गुलफाम, मारे
तो अब ठंडी की बातें हो जाए, ठंडी की तो नहीं, अब थोड़ी थोड़ी नरम नरम गुनगुनी धूप जो मिलती है उसकी जी। बातें होनी चाहिए, क्योंकि ठंड का मौसम है। हाँ, और बात करो तो थोड़ा बहुत गर्माहट आ ही जाती है। बात करने से तो है ना? आती है। हमारे एक साथी लिख रही हैं कि चिलचिलाती ठंड में उनका बचपन बीता है। दोपहर को धूप में बैठकर जरा राहत मिलती थी। छत पर चटाई बिछाकर हम सब बच्चे लोग बैठते थे और पढ़ाई भी करते थे धूप में। मम्मी लोग तख्त पर बैठकर स्वेटर बुनती रहती थी। गप्पे करते करते मटर छिलते थे। मटर तो खैर छिलते हैं तो काफी कुछ गप्पे करने के लिए मिलता नहीं है, क्योंकि हाँ, मटर भी खा जाते हैं, खाना पड़ता है तो फिर जी। वो मुंह व्यस्त हो जाता है ना। हाँ, और कह रही हैं अमरूद काट के खिलाती थी। हाँ। मूंगफली भी ढेर ढेर सारी लेकर आ जाती थी। सब मिलकर छिल छिल कर खाते थे। बहुत सारी मीठी मीठी यादें हैं ठंड की। क्या बात है। और मूंगफली के लिए तो खास तौर से ये बहुत होता था, जो छिलका होता था उसमें भी दाने गिर जाते थे, तो हाँ। उसमें से दाना गिनना जो है, चुनना जो जाता था, हाँ। उसमें तलाश करना वो बहुत मजेदार होता था। वो जो मिलता था वो सारी मूंगफली खाने का स्वाद अलग, जी। और जो छिलके में से मिलती थी दाने ना, उसका स्वाद ही तो अलग होता था। वो खजाने में से हीरा निकला है इस तरह से लगता था, क्योंकि वो एकदम। अचानक से मिलता था। जी और हाँ। उसके साथ जो वो नमक, देखिए घर में इतने नमक होते हैं, हाँ। इतने मसाले होते हैं, पर उसके साथ जो नमक पुड़िया। मिलता है वो उसी के साथ सही लगता है। हाँ, उसका स्वाद ही अलग होता है। हाँ। उसको रख लो, कहीं बाद में कभी प्रयोग में लाओ, कभी नहीं, मजा नहीं आता। वो मूंगफली के साथ ही उसका मजा आता है। तो जाड़े की गर्म धूप के क्या कहने, हमारे शरीर की जरूरत का सारा विटामिन डी हमें जाड़े में ही इकट्ठा कर लेना होता है। नर्म धूप में बैठकर गर्मा गर्म चाय और न्यूज़पेपर पढ़ने का अपना अलग ही मजा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और हमारी एक साथी लिखती हैं कि सभी को उन्होंने प्यार भरा नमस्कार देते हुए ये बता रही हैं, एक छोटी सी कोशिश है। जाड़े की नरम धूप पर उन्होंने एक कविता लिख भेजी है। वो लिख रही स्वागत है, स्वागत जी। ठिठुरता सूरज चंचल नीले काले कंबल से, झांकता सादे तकिए पर फर्श सी नदी झिलमिला उठी। वाह वाह वाह। नटखट बालक सा सूरज की किरणों से बनी धूप पर्वत के शिखरों, सागर व धरती पर बिखरता। थोड़ी देर से ही सही जमा होते धूप के संग लोगों का जीवन धीरे धीरे चल पड़ता। शीत की ठंडी धूप मीठी लगती, बड़ी पापड़ और अचार का मेला लगता। पौड़ धूप छांव में बैठी सखियां सारी, बतियाती खिलखिलाती नाचती गाती, नाना कामों के बीच फुर्सत में नमक मिर्च से बेर, अमरूद, बादाम और आंवला कैथा का चटकारा लेती। गांव में सखियां अमराई की बाग में झूले में झूलती, गाती बजाती सुरीले गीत। दिन के अंत में बूढ़ा धूप सखियों से जुदा होता। शीत की धूप जाते जाते बसंत का संदेशा दे जाता। जाड़े की नरम धूप यूं ही हर रोज आती, हर साल 4 माह सखियों को गुदगुदाती, हंसाती, पीहर की याद दिलाती तो पिया के विरह में रुलाती। जाड़े की नरम धूप कितनी ही बातें याद दिलाती। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन हम लोगों ने जैसे पहले कहा ना कि ये जो जाड़े वाली छुट्टी है बहुत छोटी होती है, और गर्मी वाली बहुत ज्यादा होती है। हाँ। लेकिन जहाँ सर्दियाँ ज्यादा बढ़ जाती हैं वहाँ छुट्टी विशेष अवकाश भी मिल जाता है ना। ये भी तो होता और है। जाड़े में कितनी सारी चीजें खाने पीने की भी आती हैं, जो कि जब साथ में सारे बैठ के, जैसे कि मूंगफली की बात हो गई, बेर की बात, अमरूद, ये सारी चीजें जब साथ में बैठ के हम खाते हैं ना तो अलग आनंद स्वाद देती आता है। हैं। बिल्कुल सही है। ऐसे ही ममरा के लड्डू होते हैं, लैया के लड्डू, गुड़ वाले, चने के लड्डू से, मतलब सब तरह के लड्डू बनते हैं, तिल के होते हैं, मूंगफली के होते हैं, तो इनका अपना अलग मजा होता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अलग से अकेले खाना हो तो वो वैसे ही डिब्बे में रखा रह जाता है ना। वो हम भूल जाते हैं। हमें जब आता है तब तो बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई तिल का लड्डू आ गया है या हमने बनाया है खुद, ये सब सोच के तो हम खुश होते हैं। लेकिन जब साथ में आंगन हो या छत हो, उसमें बैठते हैं, धूप आ रही है, कोई खाट पर बैठा है, कोई नीचे बैठा है, कोई कहीं बैठा है, और बच्चे भी, पढ़ाई तो ऐसा बोला गया है, पढ़ते वढ़ते हैं नहीं, खाने पीने मिलता रहता है अच्छे से। तो इस तरीके से जब हम खाते रहते हैं। और आप बताइए, मूंगफली अगर आप छिल छिल कर खा रहे हैं तो उसके बीच में तो कोई काम हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। और एक बात और है, अक्सर ऐसा भी होता था कि बड़े लोग जो है ना, छोटे बच्चों को, जो बहुत सारे बच्चे, मूंगफली तोड़ना भी एक बड़ी कला होती है। सब लोग फोड़ नहीं पाते उसको, फोड़ा ही जाता है, उसको तोड़ा भी नहीं जाता, फोड़ देते हैं उसको ना। तो वो बड़ी अंगूठे से और बड़ी वाली उंगली तर्जनी से लेके उसको वैसे दबाना होता था, नहीं तो जमीन पर रख के कुछ बच्चे उसे मुक्का मार देते थे फूट जाती थी। लेकिन कुछ माताएं होती हैं, जैसे माताओं के प्रकार भी होते हैं ना, जी जी। तो होती थी तो वो बिन बिन के अपना निकाल के दाना अपने बच्चे को मुट्ठी भर थमा दिया। लेकिन वो मजा थोड़ी आता है। नहीं, और वो जो उसको मूंगफली को फोड़ना एक कला है। तो वो बचपन में जब सिखाई जाती तो बड़ा ऐसे आश्चर्य होता है कि आपने तो एक बार में फोड़ दिया और हमसे हो नहीं रही है। क्योंकि वो एक खास जगह होती है जहाँ खास तरह से उंगलियां रखकर अगर आपने दबाया तो वो फूट जाती है।
और यही चीज हरी मटर के संग भी होती है। हरी मटर के संग तो ऐसा होता है कि उसको खा लिया जाता है। नहीं, लेकिन उसको छीलना भी एक कला है। जैसे बिल्कुल। कुछ लोग एक बार में सारे दाने निकाल लेते हैं, पीछे से आगे की ओर, कुछ लोग आगे से पीछे, कुछ लोग एक एक मतलब उसको छीलते हैं थोड़ा थोड़ा और दो दो दाना निकालते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है। और जो हरी मटर आती है ना, उसके जो छिलके निकलते हैं, अगर वो ठीक ठाक निकले हैं, दोनों फांक जो उसकी है वो अलग अलग हो गई है, तो उसको अगर आप दोनों उंगली के बीच में रख लें और पलट दें दोनों को, और एक बार सट्ट से ऐसे करें तो बहुत अच्छा बाजा बजता है। वो तुमने कभी नहीं बजाया होगा ना? आपने सिखाया नहीं हमें। अच्छा, आप सिखा देंगे, क्योंकि अभी मटर का तो सीजन चल रहा है, तो हम हमें सिखाइएगा और हम धीरे धीरे सारी चीजें सीख जाएंगे। बस धीरे धीरे धैर्य रखना। धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, धैर्य रख के हम सारी चीजें सीख जाएंगे। वैसे तो हम छूटते साथ ही बाहर से मटर लेके आएंगे, तुरंत सीखेंगे। ठीक है, हम धैर्य वैर्य। चलो भला आज इन्होंने, भैया श्रोताओं ये समझ लीजिए कि बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने खाने की कोई फरमाइश अभी नहीं की है। तब तक गीत सुनते हैं, क्या पता कुछ फरमाइश कर दें, लेकिन उसके बाद हम जल्दी जल्दी भाग जाएंगे। ठीक है। धीरे चल ऐ भीगी हवा के मेरे बुलबुल की है नींद जवां, के कहीं लागे ना किसी की उसे बद नजर, के मीठे सपनों में खोई है वो बेखबर। कि धीरे चल ऐ भीगी हवा के मेरे बुलबुल की है नींद जवां, के कहीं लागे ना किसी की उसे बद नजर, के मीठे सपनों में खोई है वो बेखबर। कि धीरे चल ऐ भीगी हवा के धीरे चल। कहीं है जुल्फे कहीं है, होश कहाँ है भला इस बहार में। कलियों से कह दे आज न चिटके, चंपा कली है सोई इंतजार में। अरे हो कितनी है दिलकशी, छाई है बेखुदी, हाय मेरी बेबसी। के धीरे चल ऐ भीगी हवा के मेरे बुलबुल की है नींद जवां, के कहीं लागे न किसी की उसे बद नजर, के मीठे सपनों में खोई है वो बेखबर। के धीरे चल ऐ भीगी हवा के धीरे चल। भंवरा कहता है तुझसे ऐसी फिजा में कोई रागनी नगा। नींद के सागर टूट न जाए मेरी कसम, तुझे शोर ना मचा। अरे हो बादल बड़े बड़े पहरे पे हैं खड़े, दिल भी तो क्या करे। धीरे चल ऐ भीगी हवा के मेरे बुलबुल की है नींद जवां, के कहीं लागे ना किसी की उसे बद नजर, के मीठे सपनों में खोई है वो बेखबर। के धीरे चल ऐ भीगी हवा के धीरे चल। मौजें रुकी हैं शाखें झुकी हैं, कैसे सुनाए कोई दिल के साज को। जब वो जगेगी किस्मत जगेगी, फिर मैं कहूँगा मेरे दिल के राज को। अरे हो आकाश चूम लूंगा, बिन पिए झूम लूंगा, दिल से नजर दूंगा। कि धीरे चल ऐ भीगी हवा के मेरे बुलबुल की है नींद जवां, के कहीं लागे ना किसी की उसे बद नजर, के मीठे
मीठे सपनों में खोई है वो बेखबर कि धीरे चल ऐ भीगी हवा कि मेरे बुलबुल की है नींद जवां कि कहीं लागे ना किसी की उसे बद नजर कि मीठे सपनों में खोई है वो बेखबर कि धीरे चल ऐ भीगी हवा कि धीरे चल। यही तो हम कह रहे थे कि धीरे चल, थोड़ा धैर्य रख। चलते लेकिन हम तो आगे तक पहुंच गए ना। लेकिन हाँ वही है, देखिए धीरे धीरे भी चले लेकिन फिर भी हम पहुंच तो गए मंजिल समय से। जी हाँ, और लेकिन मंजिल पर पहुंचने में ये ना हो जाए अब आगे कि हम अपना जो बाकी चीजें हैं एहतियात आजकल जिसको कहते हैं ना कि व्यवहार, कोरोना व्यवहार, उसे नहीं भूलना है हमें, है ना। तो उसके लिए भी हमें जो हम आजाद हो जा रहे हैं ना तुरंत, कि हमें बहुत सारी छूट मिल रही है अब क्योंकि केसेस कम हो रहे हैं और सुरक्षा नियम अगर हम पालन करते रहे तो बहुत जल्दी कम हो जाएंगे। जी हाँ। तो हमें जो थोड़ी थोड़ी छूट मिल रही है उसका हम इतनी जल्दी पालन ऐसे नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि फटाफट सब छोड़ दें, फायदा उठा रहे हैं। हाँ, फायदा उठा लें। तो भाई ये समझे कि जो ये नंबर कम हो रहे हैं वो इसलिए कि हमने उसका पालन किया, तो इसी तरह से पालन करते रहें ताकि सब लोग स्वस्थ रहें और किसी को भी ये न हो अब आगे। और अब इसी बात के साथ हमें इजाजत लेनी पड़ेगी। ले लो। शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।